अभी आज हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक ऐतिहासिक धरती पर हम लोग खड़ा हैं। यह वह धरती है जहां से महात्मा गांधी को भी आकर सत्याग्रह का शुरुआत करना पड़ा था। राजनीति, इतिहास, उस सब के बारे में विशेष हम लोग को नहीं जाना है, उस सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यहां यह है, सभी का यही कहना होता है कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। ठीक है, शुभकामना है, बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस डॉक्टर और इंजीनियर के सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? उस डॉक्टर और इंजीनियर के सम्मान की व्यवस्था कौन करेगा? अगर समाज में अगर कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बना है, अगर अपने बेटे को नहीं बनाना तो कोई बना है तो उसका तो टांग मत खींचिए, उसका तो हाथ खींच के आगे बढ़ाइए। लेकिन समाज में उसका ना अपने बेटे को भगत सिंह बनने दे रहे हैं, कोई और बन भी रहा है तो उसका भी टांग खींच के लोग नीचे गिरा रहा है, उसका हाथ खींच के आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। आज यहां पर यह बैठक सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता, वैसे मानसिकता वाले लोगों को यह बता दे और यह चेता दे कि जरूरी नहीं है कि 1 लाख का भीड़ होगा तभी हम कोई लड़ाई लड़ेंगे। अगर शुरुआत छोटी भी होगी लेकिन मजबूत होगी तो हम लोग लड़ाई लड़के दिखा देंगे और यह बता देंगे कि कहीं से हम लोग कम नहीं है किसी से, और वो लड़ाई लड़के दिखा देंगे। नतीजा आपके सामने है कि आज बिहार के विभिन्न जिलों से लोग यहां पर आके बैठे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है, आज मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम यह टीम जब हम बनाने जा रहे हैं, और यह टीम क्या है, एक बहुत अलग टीम हम निर्माण कर रहे हैं। यह मनीष कश्यप के लिए केवल टीम नहीं बन रहा है, अनिकेत रंजन के लिए केवल टीम नहीं बन रहा है, यह बिहार के एक एक नौजवान और एक एक यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया के पत्रकार के लिए बन रहा है, जिसके अंदर यह ताकत होता है गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। उनके लिए टीम बन रहा है और हम चाहते हैं कि इस टीम का हिस्सा बनिएगा। सरकार को आप वोट देते हैं, विभिन्न पार्टियों को, आपके लिए कुछ नहीं करता है, यहां तक कि ना आपके लिए हक में आके बात करता है, ना लड़ता है, कुछ नहीं करता है, आपका बस वोट से मतलब होता है। लेकिन नहीं, मुझे यह टीम बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यह लक्ष्य है कि जब आप भ्रष्टाचार का विरोध करोगे कहीं और आपको झूठे मुकदमे में कहीं फंसाया जाएगा तो आपके मां बाप को कहीं कहीं दर दर भटकना ना पड़े और खून का आंसू नहीं रोना पड़े कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा। आज इसको देखने वाला नहीं है कोई, आज पूछने वाला नहीं है, यह आपके मां बाप का दशा ना हो, इसलिए यह टीम बना रहे हैं कि अगर आप मेरी इस टीम से जुड़ते हैं, और बिहार के किसी भी कोने, किसी भी जिले से क्यों नहीं है, अगर आप यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ और गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही होंगे तो निश्चित रूप से मेरी पूरी टीम आपके थाने पे जाके बैठने का काम करेगी, आपके डीएम एसपी के पास बैठने का काम करेगी और उससे पूछने का काम करेगी कि क्या गलती किया इस नौजवान ने। धारा 353 तो बड़ा आसान है, किसी पर कोई ठोक देता है, ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जहां मामला अगर सही नहीं हुआ तो आप गलत करके फंसा के जेल भेज देते हो, हम लोग बाहर आते हैं बाइज्जत बरी होकर के, लेकिन हम भी ऐसे अब नहीं छोड़ने देंगे। वैसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों और पदाधिकारियों के इस वीडियो के माध्यम से और इस बैठक के माध्यम से मैं चेता देना, बताना नहीं चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि सावधान हो जाइएगा। अगर बिना मतलब का धारा 353 का प्रयोग अगर किसी भी सामाजिक आदमी के ऊपर करिएगा तो जैसे ही जेल से निकलेंगे तो 499, 500, 501, 3 को धारा आप पर भी ठोकाएगा, ये नोट करके रख लीजिएगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर झूठा मुकदमा करके हमको जेल भेज के 3 महीना के लिए अपना भ्रष्टाचार छुपा लीजिएगा, ये भूल है आपका, नहीं होगा ऐसा। जेल से निकलने के बाद आपका पूरा जन्म कुंडली पूरे जनता के सामने रख देने का काम करेंगे, और जो अगर बाइज्जत बरी होते हैं तो आप पर भी मानहानि का दावा हम लोग ठोकेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। यह व्यवस्था हम लोग का है, और इस बैठक के पीछे मेरा यही मकसद है कि मनीष कश्यप, चाहे अनिकेत रंजन, चाहे कोई भी साथी हो, अगर समाज में आवाज उठाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी समाज की ही होनी चाहिए। क्योंकि आपका बेटा अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कब बन रहा है, समाज में अगर कुछ अच्छे लोग और कुछ क्रांतिकारी लोग हैं तो समाज को बैलेंस करके रखे, इसलिए आपका बेटा ढंग से पढ़ रहा है। नहीं तो वही बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन के आएगा, 2 थप्पड़ मार के कोनो चौक पर कोनो आपका सारा सामान छीन लेगा बेटवा से और डॉक्टर साहब से, अंदर 10 रुपए के सिम डाल के डॉक्टर साहब से 10 लाख का रंगदारी मांग लेगा। तो व्यवस्था वैसा होना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर इंजीनियर सुरक्षित रहे।
अरे बनाइए ना डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाइए, डीएम बनाइए, एसपी बनाइए, कलेक्टर बनाइए, जो बनाना बनाइए, जो मन करे वो बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात से है कि अगर समाज में कोई लड़का अगर पूरा अपना जीवन अगर समाज सेवा को दे रहा है, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए दे रहा है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दे रहा है, तो उसका कम से कम टांग खींचा ना जाए समाज के लोगों के द्वारा, उसको कम से कम गलत मुकदमे में न फंसाया जाए, और उसके खिलाफ गलत षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम लोग चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, चाहे वो बिहार का कोई कोना क्यों नहीं हो। आज मैं यहां से चिल्ला के चंपारण की धरती से बता रहा हूं, वहां हम लोग पहुंचेंगे। 100 आदमी नहीं, एक आदमी भी अगर इस टीम का इकट्ठा हो गया उस थाने पे, उस ब्लॉक में, तो समझ जाइएगा आपके लोग का खैर नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों का। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से खैर नहीं होगा। क्योंकि टीम में अगर हमारे साथ कोई जुड़ रहा है तो यह आम टीम नहीं है, आम बैठक नहीं है। यह सब बहुत सोच समझ के इस टीम का गठन आज किया जा रहा है, बहुत सोच समझ कर यह टीम बनाया जा रहा है। और इस टीम का एक एक लोग 1000 लोगों के बराबर है। अगर कोई छेड़खानी करेगा इस टीम के साथ तो उसका नानी नहीं याद दिला दिए तो हमारा भी नाम अनिकेत रंजन है। आप देख लीजिएगा, आपने एकदम होना चाहिए। हम यही चाहते हैं भाई, मेरे आपको पता है, जौन माँ बाप अपने बच्चों को बताता है रोज का रोज कि समाज में का रखल बा, छोड़ा समाज के, अपना जीवन के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। फिर तब वो नौजवान क्या कहता है कि जब समाज न सुधरी तो हमारे भविष्य कहां से सुधरी। तब वह नौजवान क्या करता है, पूरे समाज के लिए सोचना शुरू करता है। स्कूल में भ्रष्टाचार होता है तो वहां जाकर आवाज उठाता है, कॉलेज में अगर भ्रष्टाचार होता है तो वहां जाकर आवाज उठाता है, अगर कहीं रोड नाला में अगर गड़बड़ी होता है, भ्रष्टाचार होता है तो वहां जाकर आवाज उठाता है। और जब सब जगह आवाज उठाने लगता है तब वही साजिश शुरू हो जाती है उसको फंसाने का। तो मेरा सिर्फ इस लक्ष्य यह है कि अगर किसी के साथ अगर साजिश हो, उस साजिश को नाकाम करने के लिए मेरी पूरी टीम वहां इकट्ठी होगी। अगर यह पूरी टीम अगर पूर्वी चंपारण में इकट्ठी हो सकती है तो वो बेगूसराय में भी इकट्ठी होगी, जहानाबाद में भी इकट्ठी होगी, दरभंगा में भी होगी, सीतामढ़ी शिवहर में भी होगी, छपरा गोपालगंज सिवान में भी होगी, जाएगी नालंदा में होगा, चाहे जहानाबाद हो, चाहे पूर्वी चंपारण हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, जहां भी अन्याय होगा यह टीम का लोग वहां पहुंचने का काम करेगा और वहां कुछ भ्रष्ट अधिकारी से पूछने का काम करेगा कि क्यों आपने अन्याय किया, आपको जवाब देना होगा। नहीं तो वही बोरा बिछा कर बैठेंगे और वही आंदोलन करेंगे और वही उनसे जवाब भी लेने का काम करेंगे अगर किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ तो। निश्चित रूप से टीम सबके लिए बन रहा है, केवल मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन के लिए टीम नहीं बन रहा है, यह टीम सबके लिए बन रहा है। और एक बात मान लीजिएगा, जो लोग भी इस बैठक में नहीं आ पाए हैं, हम नहीं जानते कि आप लोग कैसे क्यों नहीं आ पाए हैं, क्या कारण रहा है उसके पीछे, यह मैं नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, आप लेट सवेर आकर इस टीम में जुड़ जाइए। नहीं तो याद रखिएगा, मनीष कश्यप के साथ तो इतना लोग खड़ा भी हो गया है, आपके साथ कौन खड़ा होगा भैया? जब आप इस टीम का साथ नहीं दीजिएगा तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? आपका साथ कौन देगा? आपका समर्थन कौन करेगा? आपके हक अधिकारियों के लिए कौन लड़ेगा? आप पे गलत मुकदमे के खिलाफ जाके कौन आवाज उठाएगा? कौन अधिकारियों से बात करेगा? तो यह सोच लीजिएगा और यह सोचना पड़ेगा भी। और रही बात, हम लोगों को किसी से राष्ट्रभक्ति का और देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अगर हम लोग किसी गरीब का इलाज करवा देते हैं अस्पताल में जाकर तो हम लोग देशभक्त हैं, हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम किसी को अगर ब्लड देते हैं जाके वहां हम देशभक्त हैं, हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम तो क्या बोले हैं, एक बात और जान लीजिए आप लोग, लालू यादव जी से, लालू यादव जी को जानते हैं ना आप लोग? बोलिए। तो लालू यादव से बहुत बड़ी चीज सीखने की चीज है। आज मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं, इस कैमरे के सामने बता रहा हूं कि लालू यादव से सीखने की जरूरत है। एक एक बिहारियों को लालू यादव से सीखनी चाहिए, माननीय लालू यादव से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्या ऐसा चीज है कि लालू यादव जी से सीखना होगा भाई एक एक बिहारियों को। तो मैं बता रहा हूं, आज लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक जीवन भी अंतिम चरण में है। तबियत खराब रहती है, कब क्या होगा उनके साथ कोई नहीं जानता, अंतिम चरण में वो चल रहे हैं। बावजूद उस अंतिम चरण में होने के बावजूद भी आज भी वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं कि क्यों गए अपना बेटवा के मुख्यमंत्री बना दे, क्यों गए अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपका बेटा मैट्रिक पास करके बैठा है, बीए पास करके बैठा है, एमए पास करके बैठा है, पीजी और डॉक्टरेट का डिग्री लेकर के आपका बेटा बैठा है, लेकिन आपके बेटा को चपरासी तक का नौकरी सरकार में नहीं मिल रहा है। तो आपका बेटा
पोलिंग एजेंट नहीं बनेगा, बूथ एजेंट नहीं बनेगा, जेल नहीं जाएगा, FRI है मेरे फसल का, तो क्या होगा? और कुछ नहीं होगा तो बिहार से बाहर जाके 10,000 12,000 पर मजदूरी करेगा कोनो फैक्ट्री में, यही होगा। तो अगर सीखना है लालू प्रसाद यादव जी से तो इतना जरूर सीख लीजिए कि अपने बेटे के भविष्य के बारे में कैसे सोचा जाता है। सीखिए लालू यादव जी से, आप लोगों को सीखना होगा। और आज नहीं सीखिएगा तो कहिए सीखिएगा? आज हे हाल में भी लालू यादव जी चाह रहे हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और आप सोच रहे हैं कि आपका बेटा पोलिंग एजेंट बने, बूथ एजेंट बने। हद है भाई, रैली में जाके नेताजी के पीछे भीड़ लगाए, जय हो करे, यही सोचते हैं। तो क्या जय हो नेताजी का कर देने से आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? मिल जाएगी नौकरी उसको? जात के नाम पर तो वोटवा दे रहे हैं। क्या मिल गया उस जात के नाम पर वोट दे देने से? कि किसी का मैट्रिक फेल बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और आपका MA पास बेटा चपरासी बनेगा।